नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों को। मेरा नाम पुष्पेंद्र चौधरी। स्वागत है आप सभी का अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल एप्लीकेशन पर। तो कैसे हैं आप सभी बेटा? चलिए, बहुत बहुत बढ़िया भाई, बहुत बहुत धन्यवाद संजीवन कुमार जी। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। तहे दिल से सच में शुक्रिया आप सभी को, मतलब रियली थैंक यू भाई सभी को इतना प्यार दिखाने के लिए। चलो करते हैं बेटा आज की इस क्लास को स्टार्ट। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी, और जिसको डबल आवाज़ आ रही है ना बेटा, वो क्या करेगा, वो अपने एप्लीकेशन को हटा देगा और दोबारा से स्टार्ट करेगा, आपको आवाज़ क्लियर आने लगेगी। ठीक है, चलो करें स्टार्ट बेटा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो करते हैं स्टार्ट। गुड मॉर्निंग भाई सभी को। हमारा चैप्टर जो चल रहा था बेटा, चैप्टर का नाम डालो पहले। चैप्टर जो हमारा चल रहा था, इसका नाम था यूनिट्स एंड मेजरमेंट। क्या नाम था बेटा? यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मात्रक और मापन। चैप्टर का क्या नाम था बेटा? यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मात्रक और मापन। मात्रक और मापन, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मात्रक और मापन। अब सुनो बेटा, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मात्रक और मापन। आज कल हमने क्या पढ़ लिया था? इसमें पढ़ा था कि हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं, और बेटा हमारी जो है बाकी जो होती हैं वो क्या होती हैं? डेराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, याद रखेंगे। डबल वॉइस जिसको आ रहा है ना, एक बार एप्लीकेशन को हटा दो, दोबारा चलेगा तब आपको सही आएगा बेटा। ठीक है, चलो तो हमने कल आपको फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ाई थी 7, और बाकी सब जो उसके अलावा बच गई वो क्या होती हैं? डेराइव्ड क्वांटिटी। अब जरा ध्यान से सुनिएगा बेटा कि आज का हमारा जो टॉपिक है, लिखें डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या है बेटा? आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या होता है? डायमेंशनल फॉर्मूला हम पढ़ेंगे, यानी हिंदी में आप लोग लिखें विमीय सूत्र हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डायमेंशनल फॉर्मूला। इसे हम कहते हैं बेटा विमीय सूत्र। क्या कहते हैं बोलो? इसे हम विमीय सूत्र के नाम से जानते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला, विमीय सूत्र के नाम से इसको बेटा जानते हैं। ठीक है, याद रखेंगे बेटा। बताओ कौन सा क्वेश्चन नहीं बेटा प्रियांशु, बताओ मुझे। चलो तो आज हम पढ़ेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। सबसे पहली बात कि बेटा डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है ये बाद में समझेंगे। सबसे पहली बात कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है ये बाद में समझेंगे, लेकिन पहले इसको निकालना सीख लेते हैं। पहले इसको निकालना सीख लेते हैं कि आखिरकार डायमेंशनल फॉर्मूला निकलता कैसे है बेटा। तो देखो एक बात, सबसे पहले हमारे पास 7 क्या होती थी? अच्छा, कौन बच्चा मुझे कमेंट करके बताएगा कि 7 हमारे पास क्या होती थी? फंडामेंटल क्वांटिटी, यानी मूलभूत राशियों की संख्या कितनी होती थी? 7। अब सबसे पहले आपको क्या करना है कि 7 डायमेंशनल फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, और बाकी जो कुछ भी बच गया उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हम निकालेंगे इन 7 का यूज करके। जैसे कल आपने क्या किया था बेटा? देखो कल आपने क्या किया था कि कल आपने बच्चों यूनिट सीखे थे, यानी कैसे मूलभूत राशियों का प्रयोग करके व्युत्पन्न राशियों का यूनिट निकाला जाता है। ठीक है, अच्छा जैसे आपने कल सीखा था, मैं आपको बता देता हूं कि कल आपने सीखा था जैसे बल का यूनिट, फोर्स का यूनिट। और जिन बच्चों ने अपना आंसर मैच नहीं किया है, ये होमवर्क में मैंने आपको कल दिया था, ये मैंने आपको होमवर्क में दिया था कि बल का यूनिट क्या होता है, तो अपना मैच कर लेना। इसका यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूसरा मैंने आपको फॉर्मूला दिया था वर्क का, क्या होता है? कार्य का मात्रक क्या होता है। तो ये आपको निकाले गए थे किसका यूज करके बेटा? 7 तो आपको कल भी याद करने पड़े थे, ये मत कहना कि याद करने नहीं पड़े। 7 जो है, 7 मूलभूत राशियों का आपको कल यूनिट याद करना पड़ा था, फिर उन 7 का प्रयोग करके आपने किसी का भी यूनिट निकाल दिया था। यही बात है ना? और कल जैसे कार्य का हमारा आता है आंसर, तो अपना मैच कर लेना बेटा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये वर्क का होता है। अगर मैं तीसरा आपको मैंने दिया था एक मोमेंटम, ये भी दिया था मैंने आपको। मोमेंटम का भी मैंने कल पूछा था भाई। ये जो बता रहा हूं ना, ये HW को डिस्कस कर रहा हूं, इसके आंसर मैं आपको बता रहा हूं कि किसका सही है किसका गलत है। मोमेंटम का जो आया था कल हमारा, ये आया था केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है, और हमारा क्या था बेटा? चौथा एक पूछा था मैंने आपको इम्पल्स। इम्पल्स का मतलब आवेग पूछा था मैंने आपको बेटा। तो आवेग का हमारा क्या आया था? याद रखना, इसका भी आया था सेम केजी मीटर। इसका आया था, हाँ, इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम, तो इसका भी यही आया था केजी मीटर पर सेकंड। तो ये मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे जिनका आंसर बेटा मैंने आपको बता दिया। ठीक है, याद रखेंगे, यही क्वेश्चन मैंने आपको कल दिए थे। एक और भी दिया था प्रेशर। प्रेशर का मतलब दाब, वो दिया था मैंने। प्रेशर का फॉर्मूला भी बताया था कल आपको कि बल बटे एरिया, तो उसका होता है बेटा क्या? आपका बल का होता है केजी मीटर
पर सेकंड स्क्वायर। एरिया का क्या होता है हमारा, बोलो, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर से ये कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा बेटा, आंसर आपका आ जाएगा केजी। और देखो मैं इसको पूरा कर देता हूं सॉल्व। फोर्स का होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब सुनो यहां से, प्रेशर बराबर होता था फोर्स अपॉन एरिया, तो एरिया का होता था हमारा बेटा मीटर स्क्वायर। एरिया का क्या होता था हमारा, मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनिएगा बेटा, तो ये हो जाएगा केजी मीटर और सेकंड स्क्वायर, इसका इसमें गुणा हो जाता है बेटा, इनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, मीटर स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा केजी मीटर सेकंड स्क्वायर। ये आपका किसका यूनिट आया था, प्रेशर का। तो इस तरीके से आपने बेटा कल निकालना सीखा था। ठीक है, इस तरीके से आपने कल निकालना सीखा था, क्या, यूनिट किसका यूज करके बेटा, हाँ बिल्कुल, केजी मीटर पर सेकंड नहीं आएगा बेटा, केजी मीटर, और नीचे जो आएगा वो क्या आ जाएगा आपका, सेकंड स्क्वायर। केजी नीचे जो आएगा मीटर, सेकंड स्क्वायर आपका आ जाएगा। ठीक है, इंपल्स का मीनिंग तब समझ में आएगा जब आप फोर्स वाला टॉपिक पढ़ोगे। फोर्स वाला टॉपिक किस किस ने नहीं पढ़ा, जाके पढ़ लेना, आपकी वीडियो होगी। इंपल्स जो होता है वो क्या होता है बेटा, फोर्स इनटू टाइम, यानी बल, जैसे बैट है आपके हाथ में बैट, और बैट से आपने किसी बॉल पर मारा छक्का चौका, तो इंपल्स कैसे निकाला जाता है, कितना बल लगाया गुणा कितने समय के लिए लगाया, यानी फोर्स इनटू टाइम। फोर्स का मतलब बल गुणा समय। ठीक है बेटा, याद रखेंगे। तो ये होमवर्क थे बेटा, ये जो कल हमने पढ़े ये क्या थे, होमवर्क थे। तो मैं ये समझाना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि कल जब आपने पढ़े तो आपने क्या याद किया था, फंडामेंटल क्वांटिटी जो थी, मूलभूत राशि, उनका सूत्र याद किया था, और बाकी जो बना था वो बाकी बन गया था, वो बाकी बन गया था किसका प्रयोग करके, मूलभूत राशियों का प्रयोग करके बाकी का जन्म हुआ था, उत्पन्न हुए थे। तो ऐसे ही बेटा जब भी आप डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ोगे तो आपको 7 तो याद रखने पड़ेंगे। किसके याद रखने पड़ेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटी जो होती हैं उनका आपको याद रखना पड़ेगा। फंडामेंटल क्वांटिटी जो होती हैं, यानी मूलभूत राशि जो होती हैं, उनका विमीय सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। फंडामेंटल क्वांटिटी जो होती हैं, मूलभूत राशि, उनका विमीय सूत्र आपको बेटा याद करना पड़ेगा। और वीडियो लेग कर रहा है, अभी देखता हूं बेटा, रुको, अभी चेक करते हैं। तुम झूठ बोलते हो कि सच बोलते हो? अगर झूठ बोला तो बेटा आज तुम्हारी पिटाई हो जाएगी, पढ़ाऊंगा नहीं तुमको। मतलब तुम सच बोल रहे हो, मतलब तुम सच बोल रहे हो। वीडियो रुक जाता है। चलिए भैया बताइएगा, आप बताओ एक बार जल्दी से मुझे, क्या नेट चल रहा है आपका, आवाज़ ठीक आ रही है? बताओ भैया जल्दी जल्दी से बताओ। बहुत ज़्यादा वीडियो लैग कर रहा है, अब नहीं करेगा, इसका इंतजाम हमने कर दिया है। बताओ जल्दी से अब। नीतीश जी, नीतीश कुमार, बताओ 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 जल्दी से। ठीक है, आज बना, बताइए बेटा। चल रहा है नेट अभी, ओके है? अब ठीक है? भैया बता भी दिया करो, इतना तो अब ठीक है ना बेटा? चलो एक बार देखते हैं अब सही होगा, पता नहीं क्यों नजर लग जाती है हमारी क्लास को। ठीक है, अब देखो बेटा,
अब देखो फर्स्ट क्लास जो है वो रिकॉर्डेड है बेटा, उसको जरूर देखना, इसकी पहली क्लास। अब दूसरी क्लास है ये, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला, विमीय सूत्र। और विमीय सूत्र सबसे पहले आपको जो है 7 फंडामेंटल का याद करना पड़ेगा बेटा। 7 फंडामेंटल का क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। मूलभूत राशियों का याद कर लो, क्योंकि कल आपने यूनिट याद किया था, कल आपने यूनिट याद किया था, तो आप बेटा याद रखना इनका डायमेंशनल फॉर्मूला याद रखना। जैसे सबसे पहले लेंथ का याद रखना, लेंथ का मतलब होता है लंबाई, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो होता है वो होता है एल। क्या होता है, एल। दूसरा होता है बेटा मास, मास, मास का मतलब द्रव्यमान, और द्रव्यमान का जो होता है वो क्या होता है, एम। द्रव्यमान का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो एम होता है। तीसरा होता है हमारा टाइम, टाइम का मतलब होता है समय, और समय का जो विमीय सूत्र डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है टी। ठीक। चौथा होता है हमारा टेम्परेचर, टेम्परेचर का मतलब क्या है, तापमान, टेम्परेचर का मतलब क्या है, तापमान, और इसका जो विमीय सूत्र होता है वो होता है के। क्या होता है, के। पांचवा जो होता है वो होता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है बेटा, पांचवा जो होता है वो होता है इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा। इसका विमीय सूत्र याद रखना, क्या होता है बेटा, क्या होता है, ए होता है। ठीक है, याद रखना। छठा जो होता है, क्योंकि एम्पियर इसका यूनिट होता था, केल्विन इसका होता था, तो उसके यूनिट पे। अगला होता है बेटा लुमिनियस इंटेंसिटी। क्या होता है, लुमिनियस इंटेंसिटी होता है अगला। ज्योति तीव्रता इसे कहते हैं, इसका होता है सी डी। क्या होता है, सी डी। क्या कहते हैं इसको हिंदी में, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। अगला क्या आता है बेटा, सातवां, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अगला क्या आता है हमारा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी पदार्थ की मात्रा। अगला आता है पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा। इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, एम ओ एल। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एम ओ एल। तो बेटा ये याद रखना आप लोग। कल का क्लास बहुत डिस्टर्ब हो रहा था, आज नहीं होगा बेटा, आज नहीं होगा। ये 7 जो है आपको क्या करना है, डायमेंशनल फॉर्मूला किसका याद रखना है, फंडामेंटल क्वांटिटी, मूलभूत राशियों का ये 7 विमीय सूत्र बेटा याद रखने हैं। ठीक है, याद रखेंगे बेटा, याद रखेंगे बच्चों, बहुत बढ़िया। क्लियर है बेटा, हाँ बिल्कुल स्मॉल होगा, बिल्कुल स्मॉल होगा बेटा। चले, सबनम जी, संजीवन, शिवा कुमार, बेटा ठीक है ना। चलो अब मेरी बात सुनो कि इन 7 का यूज करके, इन 7 का प्रयोग करके, कल आपने क्या पढ़ा था, इन 7 का यूज करके हम किसी का भी यूनिट बता सकते हैं। कल आपने क्या पढ़ा था कि इन 7 का यूनिट याद किया था, कि जैसे लेंथ का याद किया था मीटर, मास का किया था केजी, समय का किया था सेकंड, टेम्परेचर का किया था केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का किया था एम्पियर। तो ऐसे ही कल जब यूनिट आपने याद किया था तो इनके यूनिट का यूज करके किसी और का यूनिट आपने बताया था। ऐसे ही आज आप लोग, ठीक है, आज आप लोग क्या करेंगे बेटा, याद रखना, आज आप लोग इन 7 का यूज करके किसी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला बेटा बता सकते हैं। तो लिखो, अब हम यहां पर किसका विमीय सूत्र लिखेंगे, डेराइव्ड क्वांटिटी का लिखेंगे, यानी जो व्युत्पन्न राशि होती है बेटा उनका विमीय सूत्र हम लिखेंगे यहां पर। ठीक है, व्युत्पन्न राशि जो होती है उनका विमीय सूत्र अब हम यहां पर लिखने वाले हैं। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, याद रखेंगे बेटा, क्लियर है। चलो आगे चलें। तो याद रखना लेंथ का है एल, मास का है, देखो याद हो भी जाएगा, पहला लेटर है लेंथ का एल, मास का एम, टाइम का टी, टेम्परेचर का के, एक एक लेटर होता है, इलेक्ट्रिक करंट का ए, लुमिनियस इंटेंसिटी का कैंडेला सी डी, सॉरी इसको बेटा सी करना, एक एक लेटर होता है पहला वाला। ठीक है, ये सी है, सी डी नहीं है, क्या है, सी। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा का क्या है बेटा, एम ओ एल। याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, और इनकी यूनिट भी आपको याद होंगी, कल की क्लास में पढ़ाया था, लेंथ का मीटर, मास का केजी, टाइम का सेकंड, टेम्परेचर का केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पदार्थ की मात्रा का मोल। याद होगा कि नहीं होगा बेटा, जल्दी से एक बार कमेंट करके आप मुझे बताओ। ठीक है, अच्छा अब हम इनसे किसी का भी विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। जैसे मान लो मुझे एरिया का निकालना है, एरिया का मतलब क्या होता है बेटा, क्षेत्रफल का मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, विमीय सूत्र मुझे एरिया का अगर निकालना है तो बेटा देखो, एरिया का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी एल मल्टीप्लाई बी। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है,
एरिया क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई एल मल्टीप्लाई बी। अब एक बात बताओ, पीयूष कुमार, बार बार रिपीट ना करें बेटा, मैंने आपका देख लिया। लाइट लेक्चर 3 कब अपलोड होगी? नहीं होगी तो बता दो सर। बेटा जरूर होगी। लेक्चर 3 का वीडियो या पीडीएफ, क्या कह रहे हो आप बताओ? वीडियो चाहिए या पीडीएफ चाहिए? ठीक है, लाइट लेक्चर 03 मैं बेटा लिख चुका हूं आपको, ठीक है, और हमेशा याद भी रखूंगा। आज ही आपका ये काम जरूर हो जाएगा। लाइट का 03 जो है वो जल्दी ही अपलोड बेटा हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का आई होता है, ए नहीं होता, एक बार देख लीजिए बाबू, ए होता है ए। आप लोग कहीं से गलत पढ़ के आ गए हो बेटा। ए आई तो है ना, आई जो होता है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, विद्युत धारा को दर्शाने का तरीका होता है आई, लेकिन इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ए होता है, ए फॉर एम्पियर वाला, ठीक है, के फॉर केल्विन वाला। तो आपने गलत पढ़ लिया है, उसको बेटा सही कर लो, ए होता है। अब देखो क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, तो बेटा देखो एल की जगह क्या आ जाएगा, लेंथ की जगह तो एल आ जाएगा, लेंथ का क्या होता है एल आ जाएगा यहां पर, और ब्रेथ, ब्रेथ का मतलब चौड़ाई, तो चौड़ाई की जगह क्या आ जाएगा, बी की जगह, ब्रेथ का मतलब चौड़ाई, तो चौड़ाई की जगह भी एक और बार लेंथ आ जाएगा, एल आ जाएगा, तो इसकी जगह भी क्या आ जाएगा, एक और बार एल आ जाएगा, एल लेंथ, ठीक है। अब एक बात बताओ भाई, चौड़ाई भी तो एक प्रकार की लेंथ होती है बेटा, चौड़ाई भी एक प्रकार की क्या होती है, लेंथ होती है। लंबाई हो, चौड़ाई हो या ऊंचाई हो, ये तीनों एक प्रकार की लेंथ ही होती हैं। तो एल में एल का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा बेटा, एल स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एल में एल का मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन पता है बेटा इसको सही तरीके से कैसे लिखेंगे, इसको करेक्ट यानी सही से लिखने का जो तरीका है, सही से लिखने का जो तरीका है वो ये है कि M0 L2 और T0, ये इसका करेक्ट लिखने का तरीका है। अब तुम बोलोगे सर आपने 0 0 क्या कर दिया, ये तो हमारी समझ नहीं आया। बेटा देखो अब सुनो कि डायमेंशनल फॉर्मूला आखिरकार होता क्या है, विमीय सूत्र क्या होता है, ध्यान से देखो बेटा, ठीक है, याद रखेंगे बेटा। चलिए बताइए, अब सुनिएगा कि डायमेंशनल फॉर्मूला जो होता है आखिरकार होता क्या है। यहां तक लिखा आप लोगों ने, बताओ पहले। चलिए बेटा, लिख लिया यहाँ तक, हाँ बहुत बढ़िया। सर बायोलॉजी की क्लास कब से होगी? जल्दी ही बेटा स्टार्ट होगी। नीचे वाला डिस्क्रिप्शन हटा दीजिए, अभी हटाते हैं बेटा। चलो याद रखेंगे बेटा। तो क्या आएगा देखो, अब मैं आपको इसका मतलब समझाता हूं। डायमेंशनल फॉर्मूला का मतलब ये होता है बेटा, ध्यान से सुनिएगा, कि अगर हम किसी भी क्वांटिटी को, किसी राशि को एम एल और टी की पावर में रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि एम की घात में, एल की घात में और टी की घात में दर्शाते हैं, तो वो बेटा विमीय सूत्र कहलाता है। अगर एम एल टी में से कोई नहीं है तो उसको जीरो पुट कर दो। जैसे यहां पे एल है तो क्या यहां पर एम है, एम नहीं है तो एम जीरो रख दो, एम की घात जीरो, ठीक है। क्या एल है तो एल है, अगर टी है, टी नहीं है तो टी की घात जीरो, यानी जो एम एल टी में नहीं है उसको जीरो रख देते हैं, बाकी जो है वो उसको वही रहने देते हैं। यानी एम एल टी होना जरूर चाहिए, ठीक है, एम एल टी होना जरूर चाहिए। बच्चे कह रहे हैं सर लुमिनियस इंटेंसिटी क्या होता है? बेटा लुमिनियस इंटेंसिटी होता है कि ये जो लाइट है, ज्योति, ज्योति किसे कहते हैं, लाइट को कहते हैं, और तीव्रता किसे कहते हैं, कितनी तेज जल रही है। तो ये लाइट कितनी तेज जलती है, इसको मापने की जो इकाई है उसे लुमिनियस इंटेंसिटी कहा जाता है, ज्योति तीव्रता कहा जाता है, ठीक है बेटा, याद रखेंगे बेटा। चलो अब सुनो आगे। सेकंड, अगर आप लोग मुझे बताओगे तो अच्छा लगेगा। दूसरा बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं वॉल्यूम का क्या आएगा, वॉल्यूम का मतलब आयतन का क्या आएगा? कोई बताएगा मुझे आयतन का विमीय सूत्र क्या होगा बेटा? एल मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच। अब बताओ आयतन का विमीय सूत्र क्या होगा? कोई बताएगा मुझे बेटा? जल्दी से बताओ बेटा क्या आएगा, एल मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच। तो आंसर क्या आएगा आप लोग मुझे जल्दी से बताओ बेटा।
बेटा दिनेश जी कौन सा क्वेश्चन नहीं आया आप मुझे बता देना, मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ मिलेगा आपको, वो आपके नोट्स के अंदर, ठीक है। एमएलटी के अलावा कुछ नहीं लेना है, एमएलटी ही लेना है, और अगर एमएलटी में से कोई सा नहीं है तो वो जीरो रख देना है, ठीक है। बताओ बेटा आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, फटाफट से इसका आंसर मुझे देंगे आप लोग। तो देखो बेटा इसकी जगह भी एल आ जाएगा, भाई लेंथ का क्या होता है एल, मैंने बताया था ब्रेथ चौड़ाई का भी क्या होता है एल, और ऊंचाई का भी क्या होता है एल। तो एल में 3 बार गुणा करोगे तो आंसर क्या आएगा, एल क्यूब आ जाएगा। एल का 3 बार गुणा करोगे एल क्यूब आ जाएगा, लेकिन सही तरीका क्या होगा, एम जीरो एल 3 T 0, क्योंकि बेटा जो नहीं है उसको जीरो पुट कर दो, बाकी जो है वो सही है, ठीक है। अगला बताओ मुझे आप लोग, सेकंड थर्ड बताइए आप लोग मुझे, स्पीड का बताओ बेटा, थर्ड बताओ मुझे आप लोग, स्पीड का क्या आएगा, चाल का विमीय सूत्र क्या होगा, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता था चाल का, डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या होता था, दूरी बटे समय, क्या होता था बेटा चाल का फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटे समय। तो आप लोग बताओ इसका आंसर क्या आएगा, आप लोग खुद करके बताओ बेटा। हाँ आपकी क्लास रेगुलर होती है, सोनिया कह रही है हाँ भैया रेगुलर होती है बेटा। याद रखना जिस जो जैसे ये L3 था बेटा, तो क्या इसके अंदर M है, नहीं है, तो M जीरो। MLT बता दीजिए फुल फॉर्म, M का मतलब मास, L का मतलब लेंथ, टाइम का मतलब समय, T, ठीक है, T का मतलब टाइम। याद रखेंगे तो MLT में लिखना जरूरी है, तभी वो क्या कहलाता है बेटा, हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला विमीय सूत्र कहलाता है। बताओ अगला क्या आएगा, तो बेटा देखो डिस्टेंस जो है इन सातों में, दूरी जो होता है, दूरी वो क्या होता है इन सातों में से, लेंथ होती है, लंबाई। तो दूरी की जगह क्या आ जाएगा एल, और समय क्या, टाइम का तो ऑलरेडी आपको दिया गया है कितना होता है, टाइम का टी। तो जब ये टी ऊपर जाएगा, एल के पास जब जाएगा टी, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का, भाई एल तो प्लस का ही रहेगा, टी जब ऊपर जाएगा तो इसकी घात माइनस की हो जाएगी, यानी नेगेटिव हो जाएगी इसकी पावर, एल टी माइनस एक, क्या आ गया आंसर बेटा, एल टी माइनस एक आंसर आ गया। अब देखो इसको सही से कैसे लिखेंगे, क्या यहाँ पर एम है, नहीं है, जीरो, एल है, बिल्कुल है एल एक, और टी है, बिल्कुल है माइनस एक, तो क्या आएगा एम जीरो एल एक टी माइनस एक। किस किस को बेटा ये समझ में आ गया, एक बार जल्दी से बताओ बेटा, किसको समझ में आ गया बेटा। चलो अगला बताओ मुझे, चौथा बताओ, वेलोसिटी का बताओ, वेग का कौन बताएगा, वेग का कौन बताएगा मुझे। वेग का सूत्र जो होता था वो होता था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी विस्थापन बटे समय, इसका बताओ बेटा, विस्थापन बटे समय टाइम। अब इसका मुझे आंसर बताओ क्या आएगा। सर एक बार वॉल्यूम का बता दो बेटा, देखो वॉल्यूम जो होता है इसका नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, L इंटू बी इंटू एच। तो बेटा एक बात देखो, लेंथ की जगह L आ जाएगा, क्योंकि लेंथ जो होती है ये देखो लिखा हुआ है पहले नंबर पे, और B जो है ब्रेथ चौड़ाई, इसकी भी जगह L आएगा, क्योंकि देखो चौड़ाई जो है वो भी एक प्रकार का क्या होता है, लेंथ होता है। तो ये भी L होगा, ये भी L होगा, L की 3 बार गुणा करो तो L की घात 3 हो जाएगा, लेकिन जब L की घात 3 है तो M तो नहीं है जीरो, और T भी नहीं है, तो T भी क्या हो जाएगा, जीरो। बताओ बेटा आंसर क्या आएगा, अगला बताओ मुझे जल्दी से। बताओ स्पीड को दोबारा समझाते हैं, देखो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है स्पीड का फॉर्मूला, दूरी बटे समय। तो बेटा देखो ये हो जाएगा ऊपर एल, एल ऊपर, क्योंकि दूरी जो होती है वो किस प्रकार की क्या है, लेंथ होती है, तो एल आ जाएगा। समय का क्या होता है, टाइम का तीसरे नंबर पे लिखा है टी, तो जब टी को ऊपर लेके जाएंगे तो इतना तो गणित जानते ही होगे यार, कि ऊपर जब जाती है तो पावर माइनस की हो जाती है, तो टी की पावर माइनस का एक हो जाएगा। तो एल तो ऊपर है ही पहले से ही, तो एल रहेगा, टी माइनस एक हो जाएगा, लेकिन एम यहाँ पर नहीं है तो एम जीरो रखना पड़ेगा बेटा, ठीक है, याद रखेंगे। अगला बताओ, तो बेटा देखो विस्थापन भी, डिस्प्लेसमेंट जो होता है विस्थापन, ये भी एक प्रकार का लेंथ होता है। डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना बेटा, ये विस्थापन जो होता है ये भी एक प्रकार का लेंथ होता है एल, इसकी जगह भी क्या आ जाएगा एल। टाइम जो होता है समय, टाइम जो होता है समय, इसकी जगह भी क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, टी आ जाएगा। अब ये जब ऊपर जाएगा फिर से तो ये क्या हो जाएगा, एल टी माइनस एक, क्या हो जाएगा, एल टी माइनस एक, यानी अगर इसको सही से लिखोगे तो क्या आएगा, एम जीरो एल टी माइनस एक,
m0 L t-1। क्या आप लोग समझ पा रहे हो मेरी बात क्या कह रहा हूं? ठीक है, याद रखेंगे आप लोग इस बात को, यानी सेम होगा। अब अगला आप लोग मुझे बताना, पांचवा अगला आप लोग मुझे बताना, एक्सीलरेशन। अगला आप लोग मुझे बताना त्वरण का क्या होगा। त्वरण का सूत्र क्या होता था? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम। त्वरण का सूत्र क्या होता था? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम, यानी वेग में परिवर्तन बटे समय, यही होता था ना। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम, वेग में परिवर्तन बटे समय। ये बताओ क्या आएगा? ठीक है, अगला छठा बताओ, फोर्स। द्रव्यमान। इनका आप लोग मुझे बताना। बताओ बेटा क्या आएगा आंसर, फटाफट से जवाब दो। इनका एक एक करके बताना है। एरिया रिपीट प्लीज। अरे बेटा, एरिया देखो, एरिया का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, एल इंटू बी। अब इसमें क्या मुसीबत है यार, एल जो होती है लंबाई, वो एल लिखा हुआ है, देखो ऑलरेडी एल लिखा हुआ है। अब बी जो होता है, बी का मतलब चौड़ाई, ब्रेथ। तो चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई ही होती है भाई। तो चौड़ाई की जगह भी एल, बी की जगह भी एल आ जाएगा, दो एल हो गए, एल में एल का गुणा, एल स्क्वेयर, एल का वर्ग हो जाएगा। अब जब एल है तो क्या है, एम है, एम नहीं है तो एम जीरो, क्या टी है, नहीं है टी, टी जीरो, एल एल दो हो जाएंगे। ठीक है, याद रखेंगे। तो अब इसका देखो बेटा, यह है त्वरण। त्वरण का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी वेग में परिवर्तन बटे समय। अब देखो बेटा, वेग का क्या होता है, आप लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। वेग का क्या होता है? एल टी माइनस एक। क्या होता है वेग का? एल टी माइनस एक। एल टी माइनस एक किसका होता है? वेग का होता है। तो यहां पर हमें किसका पुट करना पड़ेगा बताओ बेटा? यहां पर वेग का हो जाएगा एल टी माइनस एक। अब ये क्या है नीचे? टाइम। तो टाइम का क्या होता है? अभी फंडामेंटल है टाइम, तो टाइम तो मूलभूत राशि है, तो टाइम का क्या होता है? टी। अब जब ये टी ऊपर जाएगा बेटा, तो टी माइनस का हो जाएगा एक, और ऑलरेडी वहां पर पहले से ही माइनस का एक टी है। तो टी कितने हो जाएंगे? माइनस के एक, और एक नीचे से माइनस एक गया, तो माइनस के दो होंगे कि नहीं होंगे? तो आंसर क्या आएगा? एल टी माइनस दो। हो गया आंसर, ही खत्म। ठीक है, हो गया आंसर खत्म। अब इसको सही से कैसे लिखेंगे? एम जीरो हो जाएगा क्योंकि एम नहीं है वहां पे, एल टी माइनस दो। ठीक है, अब देखो अगला फोर्स। अब देखो अगला फोर्स। फोर्स का क्या होगा बेटा? देखो मास का कितना होता है? एम। मास द्रव्यमान का क्या होता है? एम। देखो फंडामेंटल है, मास जो होता है फंडामेंटल है, एम। एक्सीलेशन त्वरण का क्या होता है? तो देखो त्वरण का है एल टी माइनस टू। तो एम इसका हो गया, त्वरण का क्या हो गया? एल टी माइनस टू। बस ये आंसर आ गया आपका, ये आपका फोर्स का आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका फोर्स का आंसर आ गया बेटा। ठीक है, अगला देखो, ये है वर्क। वर्क का क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो देखो फोर्स का तो पहले ही आप निकाल चुके हैं, छठवें नंबर का क्या है? एम एल टी माइनस टू। अब देखना जरा, गुणा मल्टीप्लाई। विस्थापन जो होता है, डिस्प्लेसमेंट, ये एक दूरी होती है। छोटा रास्ता जो होता है ना, छोटा रास्ता जो होता है उसे दूरी कहते हैं बेटा। बड़ा रास्ता दूरी, छोटा रास्ता विस्थापन होता है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक प्रकार का क्या है? लेंथ है, एल। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? एल से गुणा कर दो। तो आंसर क्या आएगा कि यहाँ पे एक एल पहले से ही है और एक एल ये रहा, मल्टीप्लाई जो होगा तो ये कितने हो जाएंगे? दो। एम एम रहेगा, एल हो गए दो, और टी कितने हो गए? माइनस दो। ये आपका खत्म हो गया क्वेश्चन, हो गया खत्म क्वेश्चन। सबको समझ में आए डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने? बेटा बताओ, सबको समझ में आया डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना? कैसे निकालते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला, बताओ।
ठीक है, याद रखेंगे। चलो 8वां एक और बता दो। इम्पल्स, आवेग, किस आवेग जो होता है इसका फॉर्मूला होता है इम्पल्स बराबर फोर्स इनटू टाइम। इम्पल्स जो होता है इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम, यानी कि बल गुणा समय। बल गुणा समय, बताओ क्या आएगा। ठीक है, बताओ। बताओ। 9वां। द्रव्यमान गुणा वेग, बताओ क्या आएगा आंसर। क्या आएगा दोनों का, देखो बच्चे यहाँ पे लिखा हुआ है इम्पल्स बराबर फोर्स इनटू टाइम। तो देखो फोर्स का ऑलरेडी बेटा आप लोग निकाल चुके हैं, फोर्स का क्या होता है mL t - 2 मल्टीप्लाई इनटू टाइम। इम्पल्स बराबर फोर्स इनटू टाइम, तो फोर्स का होता है बेटा mL t - 2 इंटू टी। तो आंसर क्या आएगा बच्चों, एम एल। अब देखो ये -2 है बेटा और ये +1 है, तो आपको पता है कि गुणा में मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, तो याद रखना -2 और +1 कितना होगा, टी हो जाएगा -1। क्या हो जाएगा, t - 1, क्योंकि -2 को जब एक में ऐड करोगे, -2 को जब एक में ऐड करोगे तो वो -1 हो जाएगा बेटा। ठीक है। पीयूष राणा कह रहे हैं सर शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, आप मुझे दे दीजिए। हाँ हाँ, आप ले लो बेटा, सारी चीजें आप ले लो, आपकी तो हैं। चलो अगला बताओ। ये मोमेंटम संवेग बराबर क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो देखो बेटा मास का तो m होता है, आप जानते ही हो, और वेलोसिटी का आप लोग जानते हो, पहले ही निकाल चुके हो। वेग का क्या होता है, LT - 1। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, ML t - 1। ML t - 1 आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है। ठीक है बेटा, लिंक आपको मिल जाएगा, शाहिद आलम जी। याद रखेंगे ML t - 1 आपका आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को डायमेंशनल फॉर्मूला वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा, और हम बेटा पढ़ते भी रहेंगे आगे। जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ेंगे तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलें आगे बेटा, बहुत बढ़िया। अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो उम्मीद करता हूँ डायमेंशनल फॉर्मूला, अच्छा आपको क्या इसकी परिभाषा सच में समझ में आ गई कि डायमेंशनल फॉर्मूला होता क्या है। तो डायमेंशनल फॉर्मूले का मतलब है कि जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को, जब हम किसी भौतिक राशि को ML t की पावर में लिखते हैं, ML t की पावर यानी घात में लिखते हैं, तो उसे डायमेंशनल फॉर्मूला कहते हैं बेटा। एसिलेशन को दोबारा समझा देते हैं। लो, एसिलेशन का मतलब होता है आवेग, वेग में परिवर्तन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का आप लोग पहले ही निकाल चुके हो, LT - 1, और टाइम टी से जब भाग दोगे तो बेटा देखो -1 पहले से ही ऊपर है, और एक और -1 जाएगा भाई, ऊपर जाएगा टी तो -1 हो जाएगा, तो -1 और -1 कितना हो जाएंगे, -2। ठीक है, याद रखेंगे आरुषि कुमारी जी। चलो अब अगर मैं आपसे पूछूं ना कि डायमेंशनल फॉर्मूले की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है, किसकी बेटा, डायमेंशनल जो फॉर्मूला आप लोग पढ़ रहे थे इसकी डेफिनेशन यानी परिभाषा क्या है, तो बच्चों याद रखना डायमेंशनल फॉर्मूला तब बनता है बच्चों, तब बनता है जब उसको हम ML t, अगर ML t में से कोई नहीं है तो उसको जीरो करो, लेकिन होना चाहिए। ठीक है, तो याद रखना डायमेंशनल फॉर्मूला, देख दो बेटा इस डेफिनेशन को, डायमेंशनल फॉर्मूला इज द रिप्रेजेंटेशन
is the representation of any physical quantity of any physical quantity in the power of mlt m, l, t। यानी जब हम किसी भौतिक राशि को लिखो, जब हम किसी भौतिक राशि को mlt की घात में लिखते हैं, mlt की घात में लिखते हैं तो विमीय सूत्र कहलाता है। तो विमीय सूत्र कहलाता है। तो विमीय सूत्र कहलाता है। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे तो वो विमीय सूत्र कहलाता है। चलो भाई, बच्चे कह रहे हैं सर मोमेंटम का समझ नहीं आया। अब तो तुम बार बार यही काम करोगे फिर बेटा। देखो मास का होता है m, इतना तो जानते हो, हर कोई जानता है। मास का होता है द्रव्यमान का m, वेग का होता है lt माइनस 1। तो मैंने क्या नई बात कर दी इसमें यार, मैंने दोनों को साथ लिख दिया, मास को m लिख दिया, वेग को lt माइनस 1 लिख दिया, क्योंकि देखो ये रहा वेग का, ये रहा lt माइनस 1। अब जब मैंने इन दोनों को साथ लिख दिया तो इसमें आपको बेटा क्या समझ नहीं आया? m को m लिख लिया, वेग को lt माइनस 1 लिख दिया, तो इसमें क्या समझ नहीं आया आपको? ठीक है भैया, चलें आगे। तो ये आपका विमीय सूत्र का परिभाषा हो गया। जब हम उसको mlt में लिख देते हैं तो विमीय सूत्र बन जाता है। अगला टॉपिक जो हमारा आता है, लिखो बेटा, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अगला टॉपिक जो हमारा आता है, हेडिंग डालें सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी मात्रकों की पद्धति। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मात्रकों की पद्धति। अगले टॉपिक का नाम डालो बेटा सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मात्रकों की पद्धति। अब ये क्या होता है तो ध्यान से सुनिएगा पहले, ठीक है। बच्चे कह रहे हैं सर प्रेशर का, एक अभिलाष नाम का बच्चा है, कह रहा है प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला बता दो। बेटा कोई मुश्किल नहीं है, प्रेशर का निकालना है। मान लो आपको दाब का, तो प्रेशर बराबर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया होता है बेटा। सूत्र क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, ये आपका किसका फॉर्मूला होता था? प्रेशर का। अब देखो फोर्स का आपने ऑलरेडी निकाल लिया है। फोर्स का क्या होता है बेटा? बल का होता है एम एल टी माइनस 2। तो बल का क्या होता है? एम एल टी माइनस 2। एरिया का भी आपने पहले ही निकाल लिया है। एरिया का देखो क्या होता है? एरिया का होता है एल स्क्वेयर। एरिया का क्या होता है बेटा? एल स्क्वेयर। तो नीचे क्या आ जाएगा? एल स्क्वेयर। अब एक बात बताओ बेटा, देखो ध्यान से देखना कि ऊपर तो एम रहेगा, ऊपर एक एल है। एल कितना है ऊपर? 1, और नीचे से माइनस का 2 जाएगा, क्योंकि ऊपर जाके ये 2 जो है वो माइनस का हो जाएगा। तो 1 और माइनस 2 कितना आएगा? माइनस का 1 आएगा। और टी कितना है? -2। हो गया, हो गया। लो भाई, एक है और ऊपर जाके ये माइनस का 2 होगा, तो 1 - 2 -1 ही तो होता है बेटा। 1 - 2 जो है वो माइनस का 1 ही तो होगा, एल एल। ठीक है, याद रखेंगे तो आंसर आ गया एम एल -1 टी -2। ठीक है, अब लिखो बेटा, हेडिंग डालो सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मात्रकों की पद्धति। देखो शुरुआत में क्या होता था कि हमारे पास ना चीज तो सब कुछ था, यानी चीजें तो हुआ करती थी, लेकिन उनको मापने के लिए यूनिट नहीं होती थी बेटा। यानी क्या होती थी? हमारे पास चीजें तो सब होती थी, लेकिन उनको मापने के लिए यूनिट नहीं हुआ करती थी बेटा, यानी मात्रक नहीं हुआ करते थे। जैसे मान लीजिए पड़ोसी को कुछ देना है, तो पड़ोसी को कटोरा भर के ऐसे सामान दिया, या कोई गिलास भर के, या कुछ भी बर्तन में भर के दे दिया, और उसी बर्तन को भर के हम उससे ले लेते थे। ठीक है, यानी बच्चों याद रखना कि हम चीज़ों को मापने का कोई सिस्टम नहीं हुआ करता था। पहले चीज़ें सब कुछ थी भाई, द्रव्यमान भी होता था, लंबाई भी होती थी, या समय भी होता था, कुछ भी होता था, लेकिन बेटा याद रखना कि उनको मापने के लिए कोई यूनिट नहीं हुआ करती थी। जैसे आजकल भी गांव से कोई बिलोंग करता होगा तो वो जानता होगा कि गांव में ये होता है कि पड़ोसी जिस कटोरी में खीर देगा, खीर जानते हो ना, चावल की जो बनती है खीर, तो सब्जी दे गया, खीर दे गया, तो उसी कटोरी में हमारी मम्मी जो थी वो उसको पड़ोसी को देने जाती थी। अगर कटोरी बदल दी ना तो तुमको डांट पड़ेगी।
पड़ेगी। बोलेगी पड़ोसी तो दे के गया था छोटी सी वाली कटोरी में और तू बड़ी वाली क्यों ले जा रहा है। यानी कि चीज़ों को मापने का कोई तरीका नहीं था। ऐसे नहीं मेजर करते थे कि पड़ोसी दे के गया 100 ग्राम तो हम भी 100 ग्राम देने जाएंगे, नहीं, अपना सिस्टम था देसी तरीके। आज तुम अगर अगर आप वहाँ पे जाओगे ना, जैसे वायर तार लेने, केबल लेना है या कपड़ा लेना है, तो उसका ऐसे दुकानदार जो होता है 1 मीटर ऐसे मेजर करता है, 1 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर होता है, 2 मीटर होता है, इस तरीके से वो मेजर करता है। तो ये ऐसे पुरानी ये चलती थी, पहले चलती थी। लेकिन बाद में बेटा याद रखना, सिस्टम ऑफ यूनिट्स को हम जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले 3 प्रकार के सिस्टम आए। यानी ये प्रथा खत्म हुई, ये जो चल रहा था ना देसी तरीका अपना ऐसे मेजर करने का, कटोरी, ग्लास है, हाथ, ये कुछ भी जो चल रहा था ये खत्म हो गया। और शुरुआत में कितने पद्धति आई बेटा, 3 प्रकार के सिस्टम आए बेटा। शुरुआत में जो सिस्टम आए वो कितने प्रकार के सिस्टम आए बेटा, 3। पहला जो सिस्टम है हमारा, इसे कहते हैं बेटा सीजीएस सिस्टम। यानी हिंदी में सिस्टम को क्या कहेंगे, पद्धति। तो पहली पद्धति जो आई वो कौन सी आई, सीजीएस। दूसरी जो आई बेटा, दूसरी जो आई इसका नाम है एफपीएस, एफपीएस सिस्टम। और तीसरी जो आई इसका नाम है बेटा एमकेएस सिस्टम। तीसरी वाली का क्या नाम है, एमकेएस सिस्टम इसका नाम है। तो बच्चों याद रखना 3 तरह की पद्धति होती हैं, एक सीजीएस, एक एफपीएस और तीसरा क्या है हमारा एमकेएस। अब जितने भी कंट्री हुआ करते थे, जितने भी देश हुआ करते थे, सबको कह दिया गया कि भाई आज से ये देसी जो तरीके तुम्हारे चल रहे हैं इनको ख़त्म करो। ठीक है, इन देसी तरीके आज नहीं चलेंगे, हाथ पैर, कटोरी, गिलास, ये कुछ भी नहीं चलेगा। आज से 3 सिस्टम बना दिए गए हैं, तीनों में से किसी एक को फॉलो करो। या तो हर कोई, मतलब सब कंट्री जितने भी थे सबको कह दिया गया या तो आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा, या आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा, या आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा। मतलब इन तीनों में से किसी एक को अपने देश में चलाओ, अपने देश में रेगुलर चलाइए किसी एक को। सबसे यही बोल दिया गया। ठीक है, अब इसमें क्या था बेटा, इसमें ये था कि जो कंट्री, जो देश इसको मानेगा, भाई जो कंट्री इसको फॉलो करेगा उसको अपने यहाँ पर लेंथ जो है, लंबाई, वो सेंटीमीटर में लेनी पड़ेगी। किस में लेनी पड़ेगी, लंबाई का जो मात्रक है जो इसको फॉलो करेगा वो सेंटीमीटर में लेनी पड़ेगी। ठीक है, यानी कि अगला क्या, कि मास जो है उसको, मास का मतलब द्रव्यमान जो है वो किस में लेना पड़ेगा, याद रखना वो ग्राम में लेना पड़ेगा। और टाइम जो है, टाइम का मतलब समय जो है वो सेकंड में लेना पड़ेगा। समय किस में लेना पड़ेगा, सेकंड में आपका लेना पड़ेगा। तो याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि अगर जो सीजीएस को मानेगा उसको लंबाई सेंटीमीटर, द्रव्यमान ग्राम और टाइम जो है वो किस में लेना पड़ेगा, सेकंड में लेना पड़ेगा। दूसरी बात सेकंड क्या है कि एफपीएस में कहा जाता है कि जो लंबाई, यानी जो कंट्री इसको फॉलो करेगा उसके यहाँ पर अपनी जो लेंथ है, लंबाई, वो फुट में लेना पड़ेगा, फुट में या फीट जिसे कहते हैं। दूसरा जो मास है, मास का मतलब द्रव्यमान, उसको पाउंड में लेना पड़ेगा। किस में लेना पड़ेगा, पाउंड, POUND, पाउंड। और जो टाइम है, टाइम, समय, उसको सेकंड में लेना पड़ेगा। यानी इसके यहाँ पर लेंथ, मास और टाइम को इसमें लिया जाएगा। फिर ये बोला कि भाई हमको जो फॉलो करेगा, जो एमकेएस पद्धति को मानेगा, ठीक है, जो एमकेएस पद्धति को मानेगा वो क्या होगा, उसके यहाँ पर लेंथ जो है वो मीटर में होगा, लंबाई, द्रव्यमान जो होगा, मास, वो केजी में होगा, किलोग्राम, और टाइम जो होगा, समय, वो सेकंड में होगा। टाइम जो होगा वो किस में होगा, सेकंड में होगा। यानी इस तरीके से हर देश को कह दिया गया कि भैया इन तीनों में से कोई एक सिस्टम को फॉलो करो, और जो भी इनकी कंडीशन है उनको भी मानो आप लोग। ठीक है, जो भी इनकी कंडीशन है उनको भी आप लोग मानो। याद रखेंगे बेटा। तो ऐसा होने लग गया बेटा। क्लियर, चलो। लेकिन जब ऐसा होने लग गया, तीनों सिस्टम चल रहे थे बढ़िया तरीके से। पीडीएफ शो नहीं हो रही है, हो जाएगी पीडीएफ। कौन से चैप्टर की बेटा शो नहीं हो रही है, बताइए, बताओ कौन से। व्हाट इज पाउंड, पाउंड यूनिट है बेटा, पाउंड जो है यूनिट है। एफपीएस सिस्टम में मास का यूनिट पाउंड होता है। ठीक है,
याद रखेंगे बेटा। अब सुनो ध्यान से मेरी बात। जब ये तीनों सिस्टम चलने लगे तो एक आदमी को गुस्सा आ गया, बहुत ज्यादा गुस्सा आया। पता है कौन था वो आदमी जिसको गुस्सा आया? उसका नाम हुआ करता था सीजीपीएम। क्या नाम हुआ करता था उसका? सीजीपीएम उसका नाम हुआ करता था। जिस आदमी को गुस्सा आया उसका नाम होता था सीजीपीएम। जिस आदमी को गुस्सा आया उसका नाम क्या हुआ करता था? सीजीपीएम। अब सर आप बोलोगे कि जब ये तीन सिस्टम चल रहे थे ना, बढ़िया से चल रहे थे, हर कोई अपना काम कर रहा था, लेकिन जब ये तीनों बढ़िया से चल रहे थे तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सीजीपीएम। इनको गुस्सा आ गया। और गुस्सा क्यों आया? क्योंकि भैया इसको पूछा नहीं गया। एक बात बताओ, अगर डायरेक्टर सर को ना पूछूं और मैं आपसे बोल दूं कि आज भैया 500-500 रुपए मैं सबको भेजूंगा, अपना पेटीएम नंबर भेजो, मैं आपको 500-500 रुपए देता हूं, तो डायरेक्टर सर जो है उनको गुस्सा आएगा, क्योंकि भाई 500-500 रुपए वैसे ही थोड़ी आ जाते हैं, तो खर्च हो जाएंगे। बात समझ पा रहे हो? तो ऐसे ही सीजीपीएम जो था वो सिस्टम ऑफ यूनिट का डायरेक्टर था। यानी मात्रकों के जो नियम है ना, रेगुलेशन, रूल, नियम कानून, यही बनाया करता था। कौन? सीजीपीएम। जब इसको पूछा नहीं गया, इसको पूछा नहीं गया तो इसको गुस्सा आ गया भैया। इसको पूछा नहीं गया तो इसको क्या आ गया बेटा? गुस्सा आ गया। इसका पूरा नाम जो होता है मैं अभी बताऊंगा। इसको जब गुस्सा आया तो ये बोला कि भाई इनको खत्म करो, यानी ये जो सिस्टम चल रहा है ना इनको खत्म करो, ये सब बेकार की बातें हैं। यानी कि ये लोकल सिस्टम बन गए। यानी एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, सिस्टम ही बदल गया भाई। जैसे मान लो कोई कंट्री तो इसको फॉलो कर रहा है, कोई कंट्री इसको फॉलो कर रहा है, तो जब मैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाऊंगा तो मात्रकों की पद्धति ही बदल गई, यानी सिस्टम ऑफ यूनिट ही बदल गया। तो इसको गुस्सा आ गया, बोला ये लोकल जो ट्रेन, जैसे लोकल ट्रेन चलती है ना, तो ये लोकल सिस्टम खत्म करो। मैं आज से आप सभी के लिए एक सिस्टम बना रहा हूं जिसे कहेंगे इंटरनेशनल, यानी ये अंतरराष्ट्रीय लेवल पर होगा, ये सब मानेंगे, आज से इसको मानेंगे सब। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी मैं आज से बना रहा हूं क्या? मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति। ये बोला सीजीपीएम कि मैं क्या बना रहा हूं? मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति बना रहा हूं। यानी आज से ये लोकल सिस्टम खत्म करो, मैं आपके लिए एक मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति बना रहा हूं। और बाद में बेटा 1960 में, 1960 में इसी का नाम बदलकर एसआई सिस्टम रख दिया। यानी एसआई पद्धति इसका नाम कब रखा गया? यानी एसआई पद्धति नाम रख दिया किसने? सीजीपीएम ने। कब? 1960 में इसका नाम बदलकर एसआई सिस्टम रख दिया। ठीक है, हाँ ये सब याद करना है भैया, याद रखेंगे। क्लियर है? इन सब का फुल फॉर्म यही है बेटा। फुल फॉर्म सीजीएस का फुल फॉर्म है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, एफपीएस का फुल फॉर्म है फुट पाउंड सेकंड, एमकेएस का है मीटर किलोग्राम सेकंड। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग? बताओ, समझ पाए? अब जरा सुनो तो बेटा 1960 में इसका नाम क्या रख दिया? एसआई पद्धति रख दिया। क्या रख दिया इसका नाम? एसआई पद्धति इसका नाम रख दिया 1960 के अंदर, 1960 के अंदर। तो अगर कोई तुमसे पूछे ना कि एसआई सिस्टम को किसने बनाया, तो याद रखना एसआई सिस्टम को बनाया सीजीपीएम ने। कब बनाया? 1960 में बनाया। और एसआई का जो पूरा फुल फॉर्म है, एसआई का जो फुल फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म होता है एसआई का इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, अंतरराष्ट्रीय इकाई। ठीक है, और कई बार बेटा पेपर में पूछा जाता है कि एसआई सिस्टम जो है इसमें कैसे लिया जाता है? इसमें लेंथ यानी लंबाई को इसमें मीटर में लिया जाता है। भाई इनकी तरह अगर मैं बात करूं कि इसमें क्या क्या है सर जी, तो लंबाई को इसमें किस में लिया जाता है? मीटर। मास, द्रव्यमान को किस में लिया जाता है? किलोग्राम में। और टाइम का मतलब समय को किस में लिया जाता है? सेकंड में लिया जाता है। टाइम को किस में लिया जाता है? सेकंड। तो एसआई पद्धति में भी जैसे एमकेएस पद्धति था ना, उसी की जस्ट कॉपी है। कौन? एसआई सिस्टम। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि एसआई सिस्टम को कहां से लिया गया है या किसकी कॉपी है एसआई सिस्टम, तो बच्चों याद रखना एसआई सिस्टम जो है ये हमारा एमकेएस सिस्टम का कॉपी है, एमकेएस पद्धति का कॉपी है। तो लिख दो एसआई सिस्टम इज कॉपी ऑफ, एसआई सिस्टम इज डेराइव्ड फ्रॉम, डेराइव्ड का मतलब लिया गया है, कॉपी किया गया है, डेराइव्ड फ्रॉम एमकेएस सिस्टम। एसआई पद्धति को कहां से लिया गया है?
और लिया किसने है, किसने बनाया है, सीजीपीएम। कब बनाया, 1960। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। तो आज हमारा देश कौन सी पद्धति को मानता है, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। हमारा देश कौन सी पद्धति को मानता है, कमेंट बॉक्स में लिखो। एसआई पद्धति को एमकेएस पद्धति से लिया गया है। एसआई पद्धति को एमकेएस पद्धति से लिया है। ठीक है, याद रखेंगे बच्चों। सर जो प्रैक्टिस सीट इंग्लिश पीडीएफ है उसे हिंदी में अपलोड करवा दो। हिंदी में भी मिल जाएगा बच्चों, हिंदी में भी मिल जाएगा। अब क्या नाम है आपका, अखिलेश। याद रखेंगे भाई। अब सुनो बेटा ध्यान से, अब सुनो। 3 सवाल और पेपर में बनते हैं यहाँ से। कई बार पूछ लेगा कि सीजीएस का पूरा नाम क्या, पूरा नाम तो पता ही है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। दूसरा नाम क्या है, तो सीजीएस पद्धति जो है इसका दूसरा नाम होता है गॉसियन पद्धति। क्योंकि एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था कार्ल गॉस। कार्ल गॉस ने इसकी खोज की थी, तो इसका नाम क्या पड़ गया, गॉसियन पद्धति इसको कहते हैं। ये जो एफपीएस पद्धति है, एफपीएस जो सिस्टम है, सिस्टम को हिंदी में पद्धति कहते हैं, इसे ब्रिटिश सिस्टम कहा जाता है बेटा। क्या कहा जाता है इसको, ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है। तो याद रखना, इसे ब्रिटिश सिस्टम कहते हैं। तीसरा जो है एमकेएस, इसे कहा जाता है मैट्रिक सिस्टम। इसे क्या कहा जाता है, मैट्रिक पद्धति इसे कहा जाता है। तो जो एमकेएस है इसे मैट्रिक सिस्टम कहा जाता है, मैट्रिक पद्धति कहा जाता है बेटा। ठीक है, ये 3 नाम अलग से याद रखना। गुरुजी मराठी पेपर का देव का हिंद, जय महाराष्ट्र हिंद, जय महाराष्ट्र भाई। चलो याद रखेंगे बच्चों। हिंदी में क्या नहीं लिखा है मैंने, हर वर्ड हिंदी में लिखा हुआ है, कोई भी ऐसा शब्द नहीं है बेटा। सिस्टम को हिंदी में पद्धति कहते हैं, पहले ही लिख रखा है मैंने बेटा। तो एफपीएस को ब्रिटिश पद्धति कहते हैं, सीजीएस को गॉसियन कहते हैं, एमकेएस को मैट्रिक पद्धति कहते हैं। ठीक है, अब सुनो आगे बेटा। अगर कोई पूछे कि सीजीपीएम का फुल फॉर्म क्या है, जिसने एसआई सिस्टम बनाया, तो याद रखना सीजीपीएम एक्चुअल में एक विद्यालय का नाम था, एक इंस्टीट्यूट का नाम था। ये क्या करता था, ये रूल नियम, ये विद्यालय एक संस्था का नाम था। एक्चुअल में सीजीपीएम जो है ये क्या था, एक इंस्टीट्यूट का नाम था, संस्था का नाम था, जो क्या करता था, नियम बनाता था मात्रकों की पद्धति के लिए। तो सीजीपीएम का फुल फॉर्म होता है जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर। जर्नल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट, ये इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में भी फुल फॉर्म वही रहेगा जो इंग्लिश में है, हिंदी में नहीं लेंगे। ठीक है, जर्नल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है। मुकेश जी क्या शब्द हिंदी में लिखना है बताओ, कह रहे हैं सर प्लीज हिंदी में। मुकेश बताओ क्या हिंदी में लिखना है। ठीक है, तो याद रखना आप लोग बेटा, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, आपका टाइम हो चुका है थोड़ा सा। ठीक है, तो आज आपको जो पढ़ाया वो डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ाया और सिस्टम ऑफ यूनिट बताए, यानी मात्रकों की पद्धति आपको बताई। ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट, मात्रकों की पद्धति बताई और डायमेंशनल फॉर्मूला, विमीय सूत्र पढ़ाया। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, कल मिलते हैं आपसे सैटरडे को। ठीक है, सॉरी फ्राइडे को, कल मिलते हैं आपसे बेटा। इसी चैप्टर को आगे पढ़ेंगे और कल हम इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। कल हम क्या करेंगे भाई, कल जो है इसके क्वेश्चंस भी करेंगे और जो रिमेनिंग है, जो बाकी का पार्ट बच गया है, जो रिमेनिंग है उसको करेंगे। और इसके जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा सकता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो आपको कल करवाए जाएंगे बेटा। ठीक है, चलो। आप बिना देखे कैसे पढ़ा लेते हो, क्या कह रहे हो बेटा, फ्रांस की पढ़ती क्या कह रहे हो। चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं प्यारे बच्चों, मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, फिर उसी टाइमिंग पर 11 बजे से लेकर 12 बजे तक आपकी क्लास चलेगी बेटा। यूट्यूब की क्लास सुबह 10 बजे चलती है। बहुत बहुत थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। सर प्लीज़ हिंदी में पढ़ाओ, लेकिन इस मुकेश बच्चे ने एक भी बार नहीं बताया कि मैंने कौन सा शब्द हिंदी में नहीं लिखा है। एक एक वर्ड को हिंदी में लिखा है, ये इंग्लिश में ही याद करनी पड़ेगी फुल फॉर्म। ठीक है बेटा, मिलता हूँ आपसे कल की क्लास में।